नीति देश में सबसे पहले लागू की है, तो ऐसे कई सारे लगातार हमको निर्णय लेते जाना पड़ रहा है, जिसके कारण से भविष्य की दृष्टि से उच्च शिक्षा विभाग हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के देश में एक अलग पहचान बना पाए। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विभाग काम कर रहा है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 1 साल हमारा सफलता के साथ जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी एक सत्र की पढ़ाई पूरी की है, क्योंकि आगामी सत्र वापस आने वाला है। इसलिए इसी दरमियान ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ हम कई सारे निर्णय करने जा रहे हैं, जिन निर्णयों के बलबूते पर विभाग एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। उन्हीं से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। खास करके हमारे अपने शासकीय स्तर के लगभग 200 महाविद्यालय हैं, जहां हम स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने वाले हैं। 10 संभाग हमारे शासकीय स्तर के हैं। 10 संभाग में डिजिटल स्टूडियो की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में कभी ये जो वर्चुअल पढ़ाई वाला जो सिस्टम है उस पर जाने की ज़रूरत पड़ती है, या इस पर न भी जाना पड़े। कोरोना के कारण जो हम गए थे वो एक मजबूरी थी, लेकिन आने वाले समय में गुणात्मक शिक्षा के लिए ये हमारा अपना एक शासकीय स्तर पर एक बड़ा अलग प्रकार का उद्देश्य है, जिसके माध्यम से हम अपने ऐसे विशेषज्ञ विषयों के जो देश से या देश के बाहर भी जुड़ेंगे तो हम अपने विद्यार्थियों तक उनका लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी तक 36 विषयों के 800 ई मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। कुल 6000 ई मॉड्यूल्स हम लागू करने जा रहे हैं, जिनके आधार पर विद्यार्थी अपने विद्या काल में इसका लाभ ले पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए खास करके ये जो अलग अलग प्रकार के कई आपके समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य साधनों से हमको मालूम आता है, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जिसमें उनकी कठिनाइयों को वो दर्ज कर सकेंगे। इसके अलग अलग स्तर भी बनाए हैं हमने, जिसमें प्रदेश स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। जो अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जिला और संभाग लेवल पे जिन समस्याओं को हल कर सकते हैं वो वहाँ हल करेंगे, अन्यथा प्रदेश स्तर पे भी उसके संबंध में जो निर्देश जारी करना हो वो हम देंगे। इसी प्रकार से लगभग 1500 प्राध्यापकों की भर्ती विभाग करने जा रहा है, जिसमें हमारे खास करके सहायक अध्यापकों में सहायक प्राध्यापकों के साथ साथ लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स टीचर भी सम्मिलित रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो वर्तमान का दौर है, ऐसे में जब हम लगातार सकल पंजीयक दर अर्थात जिसको GER बोलते हैं, ये प्रदेश में 2 साल पहले तक हमारा 20.2 पॉइंट था। लास्ट ईयर हम 24.6 पे गए थे। इस वर्ष हम अपने शासकीय GER सकल पंजीयक दर से लगभग 27% से हम आगे जाकर के 30 से 33% के आसपास आने वाले हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी जो हमारे छात्रों की पंजीयन दर है वो लगातार बहुत उल्लेखनीय है। इस दिशा से उच्च शिक्षा विभाग ने जो जो अपने लक्ष्य निश्चित किए, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है इस साल बजट में कि हमारी डिजिटल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, स्किल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, विभाग इसमें गंभीर है और इस दिशा में हमने अपनी टीम बना ली है। आने वाले समय में हम स्किल यूनिवर्सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। खास करके आपने सबने देखा कि 528 हमारे सरकारी महाविद्यालय हैं, लेकिन 528 महाविद्यालय में से लगभग 300 के आसपास हमारे ऐसे महाविद्यालय हैं जहां हमको सिंगल संकाय में ही हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग जगह से डिमांड आती है कि जहां BA है वो BSc खोलने की मांग करते हैं, BCom की बात करते हैं। लेकिन अब हम नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एक साथ सभी महाविद्यालय में इसी आगामी सत्र के साथ सभी प्रकार की पढ़ाई करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का पिछली बार समीक्षा बैठक में हमने एक कोट किया था। एक बड़ा निर्णय है कि हमारे पास नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हम आने वाले समय में फर्स्ट ईयर में सभी प्रकार के कोर्स खोलेंगे। इसके साथ साथ जो ऐच्छिक विषय हैं उन ऐच्छिक विषयों में भी खास करके जैविक खेती, पशु संवर्धन और बहुत सारे प्रकार जिनसे स्वावलंबी या स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहिए, वो सारे विषयों को लेकर के हम उसका चरणबद्ध रूप से अलग अलग क्रम बनाने वाले हैं। जैसे जिला स्थान पे हम अधिक तरह से विद्यार्थी को ये मौका देंगे और जैसी स्थिति बनी तो तहसील स्थान पर भी हम कोशिश करेंगे विद्यार्थी की रुचि के अनुसार से उसको एडमिशन दे पाएँ। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। इसके साथ साथ एक बड़ा निर्णय हो रहा है कि हमारे पास 150 शासकीय महाविद्यालय में ये जो गुणवत्तापूर्ण अध्ययन केंद्र के रूप में उनका उन्नयन करने जा रहा है।
जिसके माध्यम से जो वर्तमान की हमारी पढ़ाई है उस पढ़ाई में न केवल उसका स्तर सुधरेगा बल्कि आगे जाकर के हमारे विद्यार्थी सर्वांगीण रूप से वो हर कोई अलग अलग प्रकार की जो आने वाली समय की चुनौतियां हैं उससे वो मुकाबला कर पाएंगे। 200 महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के माध्यम से प्लेसमेंट का काम हमने कराया है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों की ट्रेनिंग कराई है, जिसके कारण से विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करते करते वो विभिन्न प्रकार के स्वावलंबन के अलग रोजगार को वो न केवल अपने जीवन में कहीं सर्विस करके भी या खुद का काम भी करने जाएगा तो उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में ये कौशल उसके लिए बहुत एक उल्लेखनीय भूमिका अदा करेगा। एक बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं डिजिटल लॉकर का। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से ये जो विभिन्न प्रकार के हमारे सर्टिफिकेट डिग्री है इन सबका ऑनलाइन सत्यापन करने वाला एक बड़ा अभाव रहता था, तो डिजिटल लॉकर के माध्यम से हम एक बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी मार्कशीट का, डिग्री का या उससे जुड़े हुए दस्तावेज का एक तरह से न केवल वो सुरक्षित रहेंगे बल्कि जहां जब जरूरत पड़ी वो डिजिटल लॉकर के माध्यम से अपने जो सर्टिफिकेट है उसका लाभ ले पाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं हम अपने स्टार्टअप के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, रीवा विश्वविद्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर की हमने स्थापना की। कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी उत्कृष्ट हमारे अपने महाविद्यालय में भोपाल में और साथ साथ एक्सीलेंस कॉलेज जो विभिन्न संभाग स्थान पे भी है वहाँ पर भी हम इनकी स्थापना करने जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस ढंग से नेक का दौरा चल रहा है नेक के माध्यम से चाहे शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, हम इसका ग्रेडेशन करा रहे हैं। इसी साल अभी हमने उज्जैन में जब ये ग्रेडेशन हुआ तो प्रदेश का हमारा उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय A+ के आधार पर सबसे टॉप में गया है। इसके कई सारे कारण हैं। आने वाले समय में जब हम गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे महाविद्यालय में वो सब कुछ होना चाहिए जिसके माध्यम से उस महाविद्यालय की रैंकिंग भी देश के लेवल पे हो और साथ साथ विद्यार्थियों को उसका लाभ मिले। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी इतने अलग अलग प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आने वाले समय में हमारे विश्वविद्यालय भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चुने हुए 100 विश्वविद्यालय में उज्जैन अपना इंदौर विश्वविद्यालय आए। पिछले समय हमने इंदौर संभाग के लोगों की मीटिंग भी ली थी और तैयारी करा रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो। हमारे अभी मुख्य चुनौती दक्षिण के राज्यों से है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने काम किया है यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग इन सारे राज्यों को एक तरह से चुनौती देने की स्थिति में आएगा। आज के इस अवसर पर चूंकि ये डिजिटल का जमाना है और इसमें बहुत सारे प्रयोग हमने किए थे, इन्हीं की बात करने के लिए आपके बीच बैठे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनौती है वो चुनौती ये है कि नई शिक्षा नीति लागू करते करते उसके अपने कड़वे या मीठे अनुभव जो हमारे को आ रहे हैं हम देश के बाकी राज्यों के साथ भी बांटें। तो मुझे इस बात का संतोष है। पिछले समय हमारी टीम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए गुवाहाटी गई थी और 6 राज्यों को लोगों को नई शिक्षा नीति किस प्रकार से लागू कर रहे हैं, क्या क्या कठिनाई हमारे सामने आई है, क्या अनुभव हमको रहा है। इस तरह से हम आने वाले समय में अपने अनुभव से भी दूसरों को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और उनके अंदर की जो अच्छाई है उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए मैंने आपको विभिन्न प्रकार से बताने का भी प्रयास किया और कुछ पेपर भी दिए हैं, इसी में अगर आपको कोई बात और जानना चाहेंगे तो मैं उपलब्ध हूँ। हमारा विभाग के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपके सबके सहयोग से उच्च शिक्षा विभाग लगातार आगे बढ़ता जाएगा। खास करके आपने देखा होगा विगत 1 साल में कोरोना के बावजूद भी सभी महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालय में पढ़ाई का अनुकूल माहौल बने और जिनको डिग्री मिल रही है माननीय महामहिम के साथ हमने लगातार दीक्षांत समारोह आयोजित करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के 10 शासकीय महाविद्यालय के साथ साथ लगभग 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी हमने दीक्षांत समारोह करा दिए हैं। बल्कि उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए ऐसे भी अब मौके आ रहे हैं जब हमारे पास जैसे आगामी समय में गुड़ी पड़वा का दीक्षांत समारोह हमारा 2 तारीख को उज्जैन में होने वाला है। जब यह सत्र प्रारंभ हो रहा, सत्र के प्रारंभ होने के साथ ही वो गया समय जब 5-5, 10-10 साल तक दीक्षांत समारोह नहीं होते थे। अब प्रत्येक साल दीक्षांत समारोह ला करके शिक्षा की जो गुणवत्ता भी हो और शिक्षा की महत्ता भी स्थापित हो, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। माननीय महामहिम का भी मैं आभार मानता हूँ। वो लगातार उच्च शिक्षा विभाग में अपना मार्गदर्शन दे करके और स्वयं उपस्थित होकर इस प्रकार से काम को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
देखिए, निजी विश्वविद्यालय आपने सबने देखा होगा कि दक्षिण के अंदर की जो मैंने राज्य की बात की, तो इन्फोसिस हो, अजीम प्रेमजी हो, या और MIT ग्रुप हो, VIT ग्रुप हो, ऐसे देश भर के बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। ये लगातार मध्य प्रदेश में भी आ रहा है। हम इनको न केवल मौका दे रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ की प्रतिभा को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कोर्स भी है जो हम अब शासकीय लेवल पे अगर खोलने जाएंगे तो थोड़ी सी हमको लगता है कि साधनों की कमी हो जाएगी। ऐसे में हम जिनके गुणवत्तापूर्ण और अच्छे कैंपस की जिनको आदत है, उनको भी मौका दे रहे हैं। मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही नियामक आयोग के माध्यम से, और समय समय पे कोई आपका सुझाव आएगा हम उसको भी देखेंगे। बिल्कुल सही है कि हमने कहा कि जब हम आने वाले समय में सभी प्रकार के संकायों की सीमा तोड़ करके पढ़ाई का मौका दे रहे हैं, तो हमने एक बात ये भी गुंजाइश ली कि जहां हमारे प्राध्यापक अनुमति जहां रेगुलर है, अगर वहां हमको प्राध्यापक की कमी होती तो जैसे अतिथि शिक्षक को हम ले रहे हैं, उसी प्रकार से जो सेवानिवृत्त प्राध्यापक अगर वो पढ़ाने की स्थिति में आते हैं तो हम उनको भी जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, रोजगार के इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से ही लाभ मिलेगा। हम जैसे उम्मीद करते हैं कि जैसे जैविक खेती की बात कर रहे हैं, या अभी हमने पशुपालन गौ संवर्धन की बात की है, या अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर के विविध प्रकार के, जैसे उदाहरण के लिए एक महाविद्यालय ने हमारे अपने खास करके ये जो नर्सरी वाला प्रयोग किया है, खास करके अपने बागवानी का, और इस प्रकार से तो अलग अलग प्रकार के समय में जब बड़ा आकाश है, बहुत लंबे समय तक विविध क्षेत्रों में काम करने की गुंजाइश है। इंक्यूबेशन सेंटर से हम छात्रों का अपना हौसला भी बढ़ाते हैं और नवाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नवाचार को प्रोत्साहन देने का मतलब ही है कि आने वाले समय में ज्ञान के साथ हम शोध को भी, रिसर्च को भी प्रोत्साहन देंगे। काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके संबंध में आपको डिक्लेयर करें। एक मिनट, ये छात्र संघ का इन्हें प्रश्न किया है, क्योंकि सत्र व कोरोना के कठिन काल के बाद हम धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ रहे हैं, तो सामान्य स्थिति में निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके हम कोशिश करेंगे कि छात्र संघ चुनाव भी हो, लेकिन अभी कॉलेज और विश्वविद्यालय ठीक से संचालित होने लगे, ये बाकी चीज़ों को हम कंट्रोल करें। मुझे इस बात का जरूर संतोष है कि कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी बीते दोनों वर्ष में हमने न केवल सफलता के साथ हमारा पूरा एकेडमिक सत्र संपन्न किया है, बल्कि समय पे परीक्षा करा के समय पे रिजल्ट देने का भी प्रयास किया। देखिए, लगभग हमारे पास 10,000 पदों में से 6,500 पद सरकारी स्तर के हमारे भरे हुए हैं, और लगभग उसके बाद के पद हमने अतिथि विद्वानों से लिया है, और क्रमशः 1,500 के अलग अलग अनुपात में हम अपने पद भरने जा रहे हैं, जो PSC से हम भरने जा रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास कहीं पढ़ाने का अभाव न हो। ये बात भी सही है कि जो रेगुलर पद होगा उसका रेगुलर की तरह से भर्ती का प्रयास कर रहे हैं। यही मैंने आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया है। सर, पहले NIC के माध्यम से फॉर्म भराए जा रहे थे, उसके बाद MP ऑनलाइन को दे दिए, क्या BJP के लोग मिले हुए हैं सर उसमें? ये क्या बात हुई?